नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीएड पाठ्यक्रम आधारित कई प्रकार के लेसन्स प्लान, कई प्रकार के टॉपिक आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम भूगोल अनुकरणीय पाठ योजना क्रमांक 1 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका बीएड पाठ्यक्रम है इसमें अब की बार जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आए हैं जो विभिन्न मेथड आधारित होंगे। तो यहाँ पर जो आज की लाइव क्लास होने जा रही है इसमें हम व्याख्यान विधि पर आधारित भूगोल अनुकरणीय पाठ योजना बताने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक रहेगा कृषि के प्रकार। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ और देखिए हम सिमुलेशन कैसे बनाते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहां पर हम सबसे पहले फुल लेसन प्लान की तरह ही शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। शामपट पूर्ति के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी को पता है हम 6 उद्देश्य लेते हैं और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो यहां पर पहला उद्देश्य होता है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड ये हमारा पहला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस तरह बनाएंगे। इसी तरह दूसरा जो उद्देश्य है अवबोध, उससे रिलेटेड ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा 4th नंबर का उद्देश्य है कौशल, कौशल आधारित ये उद्देश्य और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरह हम दोस्तों ये 6 उद्देश्य बनाते हैं। इन 6 उद्देश्यों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर दोस्तों वही कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं और इसके बाद मुख्य कॉलम बनाते हैं, क्योंकि सिमुलेशन लेसन प्लान विभिन्न मेथड आधारित हम बनाने जा रहे हैं। तो इस लाइव क्लास में हम जो भूगोल पाठ योजना है ये व्याख्यान विधि आधारित बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर लिखा है शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु इस सिमुलेशन लेसन प्लान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो सब यहां पर लिखते हैं। देखिए पहला हमारा टॉपिक रहेगा कृषि की परिभाषा, कृषि के प्रकार, जिसके अंतर्गत निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, गहन कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित व रोपण कृषि, मुख्य फसलें जैसे चावल है, गेहूं है, मिलेट है, इन सब के बारे में यहां पर हम सिमुलेशन लेसन प्लान बनाएंगे और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे जो हमारा लेसन प्लान होता है उसका पहला शिक्षण बिंदु, आप सभी को पता है हम प्रस्तावना से ही पाठ योजना बनाना शुरू करते हैं। तो सिमुलेशन लेसन प्लान में भी हम प्रस्तावना शिक्षण बिंदु से ही ये हमारी पाठ योजना शुरू होती है। मैंने प्रस्तावना के बारे में कई बार बताया दोस्तों कि यहाँ पर 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं
उत्तरों से ही अगला प्रश्न बनता है। प्रश्नों में जिगजैग होता है, तारतम्यता होती है। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। तो यहां पर भी देखिए, मैंने पहला प्रश्न बनाया, नरेंद्र मोदी किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है? तो आंसर मिला भारत के। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहां निवास करती है? उत्तर मिला दोस्तों, गांवों में निवास करती है। और इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, गांवों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आंसर मिला कृषि। अब इसी से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, कृषि के प्रकारों के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? तो अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। दोस्तों यहां पर मैंने अभी अभी आपको बताया, उत्तरों से प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिगजैग होता है, तो ये सब यहां पर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु आता है उद्देश्य कथन का। यहां पर देखिए उद्देश्य कथन किया गया है। बच्चों आज हम सब कृषि के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ऐसा बोलते हुए ही जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका होते हैं, ये श्यामपट्ट पर जो मुख्य प्रकरण होता है उस मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है श्यामपट्ट मिनिएचर, है ना, कृषि के प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पाठ प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ही जो अभी मैंने शिक्षण बिंदु बताए थे ये सब चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कृषि की परिभाषा। और कृषि की परिभाषा से रिलेटेड ये छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में ये विषय वस्तु लिखी गई है। और आप सभी को पता हो जो हमारा फुल लेसन प्लान होता है उसी की तरह फॉर्मेट है। शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापिका क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया है, श्यामपट्ट कार्य है और शिक्षण सहायक सामग्री है। अब दोस्तों यहाँ पर कृषि की परिभाषा से रिलेटेड ये छात्र अध्यापिका कथन हुआ और ये छात्र छात्रा क्रिया। और इसी टॉपिक से रिलेटेड यदि हम बच्चों को चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उसका एक मिनिएचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर के रूप में लगाते हैं। तो दोस्तों ये कृषि से रिलेटेड चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु है कृषि के प्रकार। दोस्तों यहाँ पर कृषि के प्रकारों के अंतर्गत ये कृषि के दो प्रकार बताए, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। और वही छात्र छात्रा क्रिया। इसके बाद जो मुख्य शब्द सेंटेंस होता है जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों को ब्लैक शीट के मिनिएचर पर और ये श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में इस तरह लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और हमारा थर्ड नंबर का जो शिक्षण बिंदु है यह है निर्वाह कृषि। देखिए निर्वाह कृषि के बारे में ये छात्र अध्यापिका कथन, ये छात्र छात्रा क्रिया और मुख्य शब्द सेंटेंस को वही श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनिएचर पर लिखा गया है। और इसी से रिलेटेड जो हम बच्चों को चार चित्र मॉडल दिखाना चाहते हैं उसका मिनिएचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर चस्पा किया गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा बिंदु है आदिम निर्वाह कृषि। वही छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, वही ब्लैक शीट का मिनिएचर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत वही स्थानांतरित कृषि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर वही श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का यूज किया गया है। और इसी से रिलेटेड यानी कि स्थानांतरित कृषि से रिलेटेड ये शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चित्र चस्पा किया है। जब आप अपनी पाठ योजना की डायरी में जो सिमुलेशन आप बनाएंगे उसमें इसी तरह इसी फॉर्मेट का आपको प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए चलवासी पशुचारण में भी देखिए
वही ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। छात्र छात्रा क्रिया श्यामपट्ट कार्य में वही मिनीचर लगा हुआ है। और यहां पर देखिए चलवासी पशु चारण से रिलेटेड ये चित्र मिनीचर के रूप में लगाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट बिंदु है गहन कृषि। देखिए गहन कृषि, और गहन कृषि में देखिए ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, और इसके बाद ये देखिए शिक्षण सहायक सामग्री में ये चित्र मिनीचर के रूप में जो गहन कृषि की जाती है, ये छोटे से भूखंड पर की जाती है, तो उसका चित्र यहां पर लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि यहां तक कार्य करने के बाद हम बोध प्रश्न बनाते हैं। तो ये बोध प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए ये बोध प्रश्न उत्तर इस तरह आपको बनाने हैं। इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए वाणिज्य कृषि, यानी कि कृषि का सेकंड प्रकार, और उसी से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में वही वाणिज्य कृषि फसलों के नाम यहां पर लिखे गए हैं। इसके बाद मिश्रित व रोपण कृषि के बारे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, ये छात्र छात्रा क्रिया और वही ब्लैक शीट का मिनीचर। इसके बाद देखिए दोस्तों जो मुख्य फसलें हैं, यानी कृषि के प्रकार, कृषि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कृषि से रिलेटेड जो फसलें होती है ये भी यहाँ पर इसी सिमुलेशन लेसन प्लान में बताई गई है। तो मुख्य फसलों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है छात्र छात्रा क्रिया, और मुख्य फसलों का चित्र यहाँ पर मिनीचर के रूप में लगाया गया है। इसके बाद हमारी पहली मुख्य फसल है चावल। चावल के बारे में लिखा गया है, यानी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है ये। इसके बाद छात्र छात्रा क्रिया, और ये देखिए ब्लैक शीट का मिनीचर, यानी कि चावल जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित किया जाता है, तो ये मिनीचर और चावल का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट गेहूं के बारे में, देखिए यहाँ पर गेहूं के बारे में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। इसके बाद ये छात्र छात्रा क्रिया, और यहाँ पर वही ब्लैक शीट का मिनीचर और गेहूं का चित्र यहाँ पर मिनीचर के रूप में लगाया गया। इसके बाद मिलेट, मिलेट के बारे में ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। इसके बाद ये छात्र छात्रा क्रिया और ये ब्लैक शीट का मिनीचर। दोस्तों यहां तक के जो शिक्षण बिंदु है आपको इस तरह वही शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बनाना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप यहां पर पुनरावृत्ति प्रश्न की। देखिए अभी अभी हमने जितने भी टीचिंग पॉइंट यहां पर आपको बताए या आप बच्चों के लिए बनाएंगे, उन्हीं में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए आपको पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर इस तरह बनाने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद नेक्स्ट हमारी स्टेप आ जाएगी यहां पर मूल्यांकन प्रश्नों की। और मैंने हर लेसन प्लान में मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में आपको बताया है। हम 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न बनाते हुए टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। देखिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहले प्रकार का प्रश्न वही 2 प्रश्न बनाए गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 2 प्रश्न बनाए गए हैं। और 3rd नंबर के प्रकार में भी वही 2 प्रश्न बनाए। टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण आपको ब्लैक शीट के मिनीचर पर बनाना है। और दोस्तों जब आप कक्ष में इसका प्रेजेंटेशन करेंगे तो लपेट श्याम फलक पर आपको ये मूल्यांकन प्रश्न लिखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारी अंतिम स्टेप होती है गृह कार्य की। और गृह कार्य देखिए यहां पर निबंधात्मक रूप में एक प्रश्न छात्र छात्राओं को दिया जाता है, जिससे कि छात्र छात्राओं का लेखन कौशल का विकास हो सके। तो यहां पर ये गृह कार्य में ब्लैक शीट के मिनीचर पर यह निबंधात्मक प्रश्न लिखा गया है। तो दोस्तों यहां पर आज की इस लाइव क्लास में हमने व्याख्यान विधि आधारित
भूगोल अनुकरणीय पाठ योजना यानी कि जियोग्राफी से रिलेटेड सिमुलेशन टीचिंग पर आधारित ये लेसन प्लान जो कृषि के प्रकार टॉपिक पर आधारित था, हमने आपको बताया। आपको कैसा लगा, आपके समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी तरह हम अलग अलग मेथड पर आधारित अलग अलग विषयों पर आपको सिमुलेशन लेसन प्लान बताते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज पर। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।